जय हिंद। स्वागत है आपका गुप्ता जामो यूट्यूब चैनल पे। आज की क्लास में हम देखेंगे मनसबदारी व्यवस्था। मनसबदारी व्यवस्था क्या है और कैसे काम होता था मनसबदारी व्यवस्था में। मुगलों द्वारा विकसित मनसबदारी व्यवस्था ऐसी थी जिसका भारत के बाहर कोई उदाहरण नहीं मिलता है। मनसबदारी व्यवस्था की उत्पत्ति संभवतः विश्वविख्यात मंगोल विजेता और आक्रमणकारी चंगेज खां के काल में हुई थी, जिसने अपनी सेना को दशमलव के आधार पर संगठित किया था। इसमें सबसे छोटा अयस्कांक या इकाई 10 था और सबसे ऊंचा 10,000 तोमान था, जिसके सेना अध्यक्ष को खान कहकर पुकारा जाता था। मंगोल की इस सैन्य व्यवस्था ने कुछ सीमा तक दिल्ली सल्तनत की सैन्य व्यवस्था को प्रभावित किया, क्योंकि इस काल में हम 100 और 1000 सेना अध्यक्षों के बारे में सुनते हैं, लेकिन बाबर और हुमायूं के काल में मनसबदारी प्रथा नहीं थी। इस बारे में इतिहासकार अभी तक कुछ भी ज्ञात नहीं कर सके। इसलिए मनसबदारी व्यवस्था की उत्पत्ति लेकर इतिहासकारों में काफ़ी मतभेद है। वर्तमान में प्रमाण के आधार पर ऐसा लगता है कि मनसबदारी व्यवस्था प्रारंभ अकबर के समय अकबर ने अपने शासनकाल के 19वीं वर्ष 1575 में किया था। अकबर जागीरदारी प्रथा के स्थान पर मनसबदारी प्रथा लाया। सम्राट अकबर सेना के महत्व को भली भांति जानता था। उसे पता था कि एक अस्थायी और शक्तिशाली सेना के अभाव में न तो शांति स्थापित की जा सकती और न ही साम्राज्य की रक्षा और विस्तार किया जा सकता है। अकबर से पूर्व जागीरदारी प्रथा के आधार पर सेना एकत्र करने की प्रथा प्रचलित थी। उसने देखा कि जागीरदार निश्चित संख्या में न घोड़े रखते और न ही घुड़सवार या सैनिक रखते हैं। इसके विपरीत वे सरकारी धन को अपनी विलासिता पर खर्च कर लेते हैं। अकबर ने जागीरदारी प्रथा के स्थान पर मनसबदारी प्रथा के आधार पर सेना को संगठित किया। मनसबदारी सेना को संगठित करने की ऐसी व्यवस्था थी जिसमें प्रत्येक मनसबदार अपनी श्रेणी और पद मनसब के अनुसार घुड़सवार सैनिक रखता था। इस व्यवस्था में मनसबदार सम्राट के प्रति माह नगद वेतन प्राप्त करता था। आपको मनसबदारी से संबंधित तथ्य को देखने को मिलेगा बिहार बोर्ड के क्लास 7 के जो किताब है, जो बिहार बोर्ड के वर्ग 7 का इतिहास का जो किताब है, उसमें आपको मनसबदारी व्यवस्था देखने को मिलेगा कि 5000 मनसब, 500 मनसब पे रखने, कितने घोड़े रखने वाले को कितने मनसबदार कहा जाता था। और जहांगीर ने विलियम हॉक और जितने भी अंग्रेज अफसरों को कितने मनसबदार नियुक्त किया गया था, इसके बारे में भी आपको बिहार बोर्ड के जो क्लास 7 है उसके इतिहास किताब में आपको देखने को मिलेगा। मनसबदार का अर्थ। मनसब शब्द फारसी भाषा का शब्द है। इस शब्द का अर्थ है पद या दर्जा या ओहदा। जिस व्यक्ति को सम्राट मनसब देता था उस व्यक्ति को मनसबदार कहा जाता था। अकबर ने अपने प्रत्येक सैनिक और असैनिक अधिकारी को कोई न कोई मनसब पद अवश्य दिया। इन पदों को उसने जात या सवार नामक 2 भागों में विभाजित किया। जात का अर्थ व्यक्तिगत या ओहदा और सवार का अर्थ घुड़सवार उस निश्चित संख्या से है जिसे किसी मनसबदार को अपने अधिकार में रखने का अधिकार होता था। इस तरह
मनसब शब्द केवल सैनिक व्यवस्था का ही शब्द नहीं, अपितु इसका अर्थ है वह पद जिस पर सैनिक और गैर सैनिक अधिकारी को नियुक्त किया जाता या रखा जाता था। दूसरे शब्दों में मनसब पद, प्रतिष्ठा अथवा अधिकार प्राप्त करने की स्थिति थी। इससे व्यक्ति का पद, स्थान और वेतन निर्धारित होता था। इसे सही अर्थ को समझने के लिए इसकी विशेषताओं को जानकारी प्राप्त करना आवश्यक है। मनसबदारी व्यवस्था की विशेषताएं। मनसबदारों की श्रेणियों में विभाजन। अकबर ने जात और सवार मनसबदारों को 3 श्रेणियों में विभाजित किया था। यानी जात 3 श्रेणी में थे और मनसबदार भी 3 श्रेणी में थे। जिस व्यक्ति को ऊंचा जाति व्यक्तिगत मनसब दिया जाता था वह उतने ही अधिक घुड़सवार रखने का अधिकारी भी होता था और उसे प्रथम श्रेणी का मनसब कहा जाता था। अकबर के समय में सबसे छोटा या निम्न मनसब पद 10 सिपाहियों के ऊपर अधिकार रखने का था और उच्चतम 10,000 घुड़सवारों पर अधिकार रखने का था। बाद में अकबर ने उच्चतम मनसब की सीमा बढ़ाकर 12,000 कर दी। जो मनसबदार अपने जात व्यक्ति की संख्या से आधी या उससे अधिक से घुड़सवार रख सकता था वह दूसरी श्रेणी का मनसबदार होता था। जिस मनसबदार का अपने जात व्यक्तिगत पद से आधे से कम घुड़सवार रखने का अधिकार था उसे तीसरी श्रेणी में का मनसबदार कहा जाता था। यहाँ पे जात का अर्थ किसी जाति धर्म से नहीं बल्कि एक निश्चित संख्या जो की गई थी, जैसे 12,000 10,000 से बढ़ाकर यहाँ पे 12,000 जो की गई थी वो है। 12,000 जो घुड़सवार रखते थे वो प्रथम श्रेणी के जात होते थे। सभी मनसबदारों को एक घुड़सवार के लिए 2 घोड़े रखने अनिवार्य होते थे। किसी भी मनसबदार को जात पद के अनुसार ही सवार रखने की अनुमति थी। मनसबदारों की नियुक्ति सम्राट स्वयं करता था और